हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो छठ पूजा का समापन हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे अपना मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे। तो पिछली बार मैंने मैथ्स का मॉक टेस्ट करवाया था थर्ड, और आज मॉक टेस्ट नंबर थर्ड आपका फिजिक्स का है। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सब मिक्सअप क्वेश्चन है। ठीक है ना? मिक्सअप क्वेश्चन है आपके आने वाले कोस्ट गार्ड, चाहे आप किसी भी एग्जाम, कोस्ट गार्ड, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम का। ठीक है ना? तो सारे एग्जाम को टारगेट करके लेके चला हो, चाहे आप क्लास 11-12 में हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, और आसानी से देख सकते हो। ठीक है ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मोमेंटम से, और बहुत सारे बच्चे इसे फंसेंगे जरूर। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका डी में भी पूछा गया था। ठीक है ना? रेलवे ग्रुप डी में भी टफ क्वेश्चन फिजिक्स के जो आते वो देख लेना। ठीक है ना? तो सारे बच्चे देखते रहो, और एसएससी में जो साइंस का क्वेश्चन आता है, जो 1 लाइन आता है, 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, वो भी ध्यान देना। ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ए 4 kg बॉल ट्रेवलिंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। बोल क्या रहा है कि आपका एक 4 kg का बॉल है, एक कोई गेंद है, जो किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक हो रहा है। किस पे? किसी वाल पे ना स्ट्राइक हो रहा है नॉर्मली। देखो, कहने का अर्थात ये है कि देखो, एक बॉल है ना, मतलब कितना के स्पीड से 4 kg का मास, कितना 4 kg का बॉल है, जो इस पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है नॉर्मली, कितना स्पीड से? वेलोसिटी क्या दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद का रिबाउंड विथ सेम स्पीड। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि फिर रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड फिर हो रहा है कितना? सेम स्पीड पे। रिबाउंड फिर हो रहा है कितना? सेम स्पीड से रिबाउंड्स भी हो रहा है। ठीक है? रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड इफ द बॉल कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.5 सेकेंड। अगर इसका टाइमिंग कॉन्टेक्ट होने का, यहाँ पर टाइमिंग कॉन्टेक्ट होने का टाइम इजकस टू 0.05 सेकेंड दे रखा है, तो आपका एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, मतलब कि आपका एफ एवरेज क्या होगा वो निकालना। ठीक है? एफ एवरेज क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे क्या? देखो, लॉजिक तो समझ गए क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, कितना केजी का भाई बॉल है, तो मास आपका 4 kg का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते हैं? पी, इसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं मोमेंटम। और ये मास और वेलोसिटी, मास कितना रखा है? 4, और वेलोसिटी कितना रखा है? 5। तो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है? मास का क्या होता है? केजी पर सेकेंड। ठीक है? 20 kg पर सेकेंड। अब आपका फोर्स, एक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इजिकल्स टू dp/dt। अब बोलो गुरुजी, ये पढ़ना है, न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ोगे ना, तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रखना, उसी में पढ़ना है, dp/dt, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, ये न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो आपका चेंज इन मोमेंटम क्या है? तो क्या लिखोगे? P2 माइनस P1। यहां पे क्या लिखोगे? डेल P2 माइनस P1। ठीक है? किसका? dp इज इक्वल टू लिखोगे क्या? P2 माइनस P1। देखो, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रखना इसको, dp/dt न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार। अब देखो, फोर्स आपका निकालना है भैया, फोर्स एवरेज क्या होगा, और आपका dp/dt। अब देखो, आपका मैंने निकालना क्या? 20 kg। अब कोई बच्चा बोलेगा गुरुजी आखिर दूसरा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है? तो देखो, आपका जा रहा है और सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है, मतलब कि -20। ठीक है? जब भी क्वेश्चन में कहे रिबाउंड विथ सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है, मतलब इधर से जा रहा है तो पॉजिटिव, उधर से सेम स्पीड में रिबाउंड आ रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्शन अलग हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डी, और डी टी की वैल्यू क्या है? 0.05 है। अब देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर 100 कर दो, क्योंकि यहाँ पर डबल 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स, तो 800 न्यूटन। जो भी फोर्स एवरेज इज इक्वल टू 800 न्यूटन, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 800 न्यूटन। 800 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, इतना शानदार कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना।
अगर नहीं कर पाओगे ना ऐसे ऐसे प्रकार का क्वेश्चन, मत भूलना कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। अगर इस प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, इस प्रकार का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो किसी की मजाल नहीं कि आपको पेपर ना क्लियर होगा, ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जो बच्चों को किसी भी पॉइंट में तकलीफ हो मुझे बता दो, मैं अच्छे से बता दूंगा और एक और बार रिपीट कर दूंगा, ठीक ना। जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले समझ लो एक बार और ध्यान से। देखो आपका क्या है, बॉल एक 4 kg का है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी बॉडी पे ना स्ट्राइक करता है, ठीक है। नॉर्मली स्ट्राइक करता है, फिर रिबाउंड्स बैक होता है उसी स्पीड से रिबाउंड बैक होता है, और उसके बीच का कांटेक्ट है ना जो टाइम, वो है 0.05 सेकेंड। तो उसके बाद बोल रहा है एवरेज फोर्स क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हमने मोमेंटम निकाल दिया, मोमेंटम निकाला। अब गुरुजी हम फोर्स इजिकल्स टू ma क्यों निकाले, एक्सेलरेशन कहाँ से लाओगे। यहाँ पे टाइम देख लो यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स कैलकुलेट करने पर वही चेंज इन मोमेंटम वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो dp/dt उखाड़ नहीं दोगे क्या, कर दोगे ना, तो dp/dt। तो इसलिए मैंने इसको लिया, तो मोमेंटम आपका निकलेगा कितना 20 kg पर सेकेंड, क्योंकि मास आपका 4 kg दे रखा था, और आपका देखो यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 20 kg पर सेकेंड, ठीक है ना। अब इस देखो फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। आप पढ़ना और समझ में आ जाएगा कि आसान है, बशर्ते कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो पीछे जाके सारे लेक्चर देख लो, पूरे अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू 20 माइनस रिबाउंड बैक हो रहा है सेम स्पीड में, तो एक का रिएक्शन अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरा का निगेटिव। अगर ये इधर से जा रहा है, ये इधर से रिबाउंड बैक आ रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव लेना होगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम dp2 माइनस p1, तो यहाँ पर 20 माइनस -20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका डबल जीरो ऊपर 800 न्यूटन, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत ना रह गया होगा, जिसको दिक्कत रह गया कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, जो भी सीखेंगे अच्छे तरीके से सीखेंगे, बब्बाल तरीके से सीखेंगे, ठीक है। बस इतना ही जानो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट का है, बस इतना ही जान लो। क्वेश्चन नंबर 2 पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। मैं इधर साइड हो जाता हूँ थोड़े से टाइम के लिए, नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया और नोट डाउन, क्योंकि मैंने इतने आपको डबल रिपीट किया, कुछ बच्चे तो इसी में लिख लिए होंगे, मुझे पता है, मुझे आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं लिखोगे पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, ओके। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है। देखो, फॉर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन विच इज करेक्ट। देखो बच्चे को जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो आसानी से कर लेगा। पहला ऑप्शन है ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, दूसरा है बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तीसरा आपका काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ओनली, और तीसरा है नन। तो नन का तो ऐसे ही भैया नन है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखो इलास्टिक और इन इलास्टिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो, उसका तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में आपका क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। मगर इन इलास्टिक कॉलिजन में इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, इनइलास्टिक कॉलिजन में आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ने इसमें से कौन सा कंजर्व होगा, आपका सिर्फ होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। कौन, सिर्फ आपका होगा क्या, इनइलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ आपका मोमेंटम होगा, कंजर्व्ड होगा, ये नहीं हुआ कंजर्व, ठीक है, ये कंजर्व नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है, ये कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं, ये कंजर्व आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आपका सिर्फ कंजर्व क्या होगा,
आपका सिर्फ होगा इनइलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो आपका बोल रहा है इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपका सिर्फ कंजर्व जो होता है वो मोमेंटम कंजर्व होता है दोनों में, तो ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। अगर यहाँ पर सिर्फ पूछता है इलास्टिक कॉलिजन तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, मगर दोनों कंडीशन का पूछ रहा है तो आपका कंजर्व सिर्फ होगा क्या, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। अगर बोथ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम डाल देते तो इलास्टिक तो गलती हो जाता ना, दोनों को लेके चलना है। और काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व तो भाई नहीं होता है ना इलास्टिक में, इन इलास्टिक में, समझ गए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है क्वेश्चन इन परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन इज, ठीक है। रीइंस्टीट्यूशन का क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी में आपका कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ही बात समझो, हमेशा जब भी परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन की बात करें, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन का ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में वैल्यू ऑफ ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मगर यहीं पे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बोल दे परफेक्ट, यहीं पे आपको बोल दे परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन का अगर पूछे E इज इक्वल टू 0, ध्यान रखना इन इलास्टिक लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ये इलास्टिक है, इलास्टिक का E इज इक्वल टू 1 होगा, इन इलास्टिक का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इन इलास्टिक का E इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रीइंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इन इलास्टिक में। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर में जो आता है ना सीधा वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखो मैं रीड करता हूँ तो तब ध्यान दो, उधर नोट डाउन कर लो। ए बॉडी ऑफ मास 2.5 kg विच इज एट रेस्ट एक्वायर्ड ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन पुश्ड फॉरवर्ड द इम्पल्स गिवन इज। जबरदस्त क्वेश्चन है, लटक जाओगे अगर नहीं ध्यान से सुनोगे तो ध्यान देना इसमें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको ध्यान देने लायक है, वरना आप लटकोगे फिर, ठीक है ना, लटकोगे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। ये बॉडी का मास है ना 2.5 kg है एंड विच इज एट रेस्ट एक्वायर्ड ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन पुश फॉरवर्ड द इम्पल्स गिवन इज। इम्पल्स क्या होगा, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको इम्पल्स पूछ रहा है। देखो तो इम्पल्स का सबसे पहले फॉर्मूला बहुत बच्चे को नहीं पता होगा तो जान लो, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। और एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देखो अब क्या कैलकुलेट करोगे, इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, टाइम दे रखा है क्या, नहीं गुरुजी कैसे निकालेंगे हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, अब फोर्स कहाँ से लाएंगे, टाइम कहाँ से लाएंगे। अब देखो इसको लिख सकते हो dp/dt, लिख सकते हो dp/dt, लिख सकते हो मेरे भाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपका करना क्या है कि रेस्ट टाइम, इसमें छोटा टाइम नहीं है, चेंज इन टाइम है, ठीक है ना, तो चेंज इन टाइम आपका दोनों टाइम के कट जाएगा तो आपका dp बचेगा, तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, आपका dp बचेगा, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम बचेगा, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम बचेगा। तो क्या बोल रहा है, अब बॉडी का देखो मास क्या दे रखा है, आपका मास दे रखा है 2.5 kg और आपका क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है v दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है v है, v दे रखा है, v2 दे रखा है। क्यों v2 लिखा, क्योंकि आपका बॉडी पहला जो है रेस्ट में है पहले, तो v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू क्या है, 0 है, v1 की वैल्यू क्या है, 0। देखो ए बॉडी ऑफ मास 2.5 kg विच इज एट रेस्ट एंड एक्वायर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 की वैल्यू 0 है, v2 की वैल्यू 10 है। अब आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करोगे, m v2 माइनस v1। अब v1 क्या दे रखा है, m मास कितना दे रखा है भाई, 2.5 दे रखा है, मास 2.5 दे रखा है और v2 की वैल्यू 10
और इसकी 0, तो क्या हो जाएगा 25। क्या लिखोगे, केजी पर सेकेंड, केजी सेकेंड लिखोगे। अब यही जो आपका dp इज इक्वल टू क्या है, इम्पल्स है। dp इज इक्वल टू क्या है, इम्पल्स है। सो आपका इम्पल्स इज इक्वल टू 25 kg पर सेकेंड। इम्पल्स इज इक्वल टू 25 kg पर सेकेंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब बता दो, समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ब्रेन से आते हैं, और दोनों क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त था ना भाई, अगर एक बार फंस गए ना तो फिर बन नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से उड़ा सकते हो। तो आपका A25 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, इन रोटेशनल मोशन पावर इज इक्वल टू कितना बार ठोका, बताइए। नहीं पता है तो देखो यहाँ पर देख लो, अब लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन भले ही 5 है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे है कि अब दिमाग आपका हिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपका क्या लिखा है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू mgh बटा में t होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी mgh बटा में t होता है, बिल्कुल होता है, कहने की बात है क्या। अब ये भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू f इंटू h बटा में t लिख सकते हो, क्योंकि f इज इक्वल टू जब mg होगा तो बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन एक और चीज याद रखना, आपका पावर इज इक्वल टू होता है आपका क्या, फोर्स। टॉर्क के केस में आया क्या, टॉर्क इंटू एंगुलर, टॉर्क इंटू एंगुलर। बता दो भाई क्या होगा एंगुलर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। अबे भैया एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है क्या, जिसको हम लिखते नहीं है, P इज इक्वल्स टू टॉर्क का टाउ, और इसको यही है, समझ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो, एक और फॉर्मूला था, वर्क बटा में टाइम होता है, तो क्या करें। तो यही चीज़ ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। चैनल पे नए हो, बिल्कुल इतने तगड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, तो बिल्कुल सपोर्ट किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। साथ में कमेंट से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, लाइक करके ही जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।